प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। इसमें क्या है कि कोई काम पहले से किसी निश्चित या अनिश्चित समय से शुरू होकर वर्तमान में भी चल रहा है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में रखा जाता है, कंटिन्यूअस की टेंस कैटेगरी में रखा जाता है। समझ गए? यानी कोई वह है, जैसे मैं 2019 से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूं। इट मीन्स जो टीचिंग पढ़ाने का जो काम है वो एट प्रेजेंट कंटिन्यू है, जारी है। और कब से? 2019 से पढ़ा रहा हूँ, पहले से शुरू होके आज भी काम चल रहा है। सीधा ही कहना मैं पढ़ा रहा हूँ, इट मीन्स ये तो कंटिन्यूअस है, ये तो कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन पहले से, या मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो निश्चित या अनिश्चित समय से कोई काम शुरू होके वर्तमान में भी चल रहा है, जारी है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे मैं इस विद्यालय में दो 2019 से पढ़ा रहा हूं। ये एक सेंटेंस है ना। अब इसमें आप देखो कि जो वर्ब का जो ये काम है ना, ये वर्ब जो काम हो रहा है, ये कब से हो रहा है? 2019 से, यानी 2019 में भी जारी था, अभी भी जारी है। तो इस कैटेगरी को अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं, ऐसे होता है ना, मैं इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूं, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, उसका होता आई एम टीचिंग इन दिस स्कूल। लेकिन अब निश्चित या अनिश्चित समय से दे दिया जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये देखिए। हेल्पिंग वर्ब इसमें एक तो आएगा हैज बीन और हैव बीन, ये दो आएंगे। तो हैज बीन किसके साथ आएगा भाई? सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि मान लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब एक वचन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा हैज बीन। और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है, आई है या यू है, तो उनके साथ आएगा हैव और बीन। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब का मोड रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से कर सकते हैं। प्लूरल भी होगा, आई है और यू है, उनको भी आप इसमें शामिल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब बात करते हैं वर्ब की, कंडीशन क्या रहेगी इसमें? वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। अब आपने ये तो देखा होगा कि हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड। हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। लेकिन हैज के आगे बीन लग जाए, हैव के आगे बीन लग जाए, हैड के आगे बीन लग जाए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या फिर पैसिव हो जाता है उसका, ऑलरेडी तो अलग चीज है, वरना टेंस में इसका आईएनजी रहेगा। अब टाइम के लिए या समय के लिए इसमें आप या तो सिंस का प्रयोग करोगे या आप फॉर का प्रयोग करोगे। सिंस का प्रयोग कब होगा? निश्चित समय के लिए। निश्चित यदि समय है तो आप किसका प्रयोग करोगे? सिंस का प्रयोग करोगे। इसको वैसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? और अनिश्चित समय के लिए और यानी ये पीरियड ऑफ टाइम। इसके लिए होगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि निश्चित समय तो कौन सा हुआ? निश्चित समय तो वो आगे आपको एक पॉइंट बता दिया जाए 2020 से
मैं यहाँ रह रहा हूँ, 2 बजे से मैं खेल रहा हूँ, रविवार से मैं ये कर रहा हूँ, मॉर्निंग से मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये निश्चित समय है सारे। अनिश्चित समय 2 घंटे, 3 घंटे से 4 घंटे से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, या दिन इस तरह से देते तो वो निश्चित और अनिश्चित समय हो जाता है। अगर आपने लिख लिया तो मैं इसको बैठाऊं, वरना ऊपर वाला बैठाऊं, ऊपर वाला बैठाऊं। यहां तक तो आपने लिख लिया ही होगा। यो ठीक है। अब अपन करते हैं इसका, क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? आज हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस अगर इस पीरियड में सीख लेते तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बाद में भी हो जाएगा, पर एक सेंटेंस कैसे बनते देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा सब्जेक्ट प्लस या तो हैज बीन या हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। इस तरह से सेंटेंस होगा। बचाओ वाक्य आगे आ जाएगा। नीचे वाला बिठा रहा हूं। अभी इसका मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ई और जी, ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेशियस, अंग्रेजी में होता है फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में होता है उदाहरण के लिए। इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। जैसे वह है 2 घंटे से खेल रहा है। इस सेंटेंस में आप मेरे को ये बताइए कि इसमें डूअर क्या है, कर्ता क्या है, क्या है? चलो ये हो गया सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, और समय दिया हुआ है 2 घंटे से। अब आप ये बताओ कि निश्चित समय है कि अनिश्चित? अनिश्चित, यानी पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए सिंस आएगा कि फॉर। ओके, वेरी गुड। अभी पहला सेंटेंस में लिखता हूं, इसमें ही हैज बीन करोगे, हैव बीन, हैज बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्ले के साथ आईएनजी करना है। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 आवर्स करो, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ये लो। अभी इसका हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, है ना। अब इसका करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य इसको बोलते हैं। इसका सिस्टम क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन नोट करोगे, हैज नॉट बीन करो, है हैज नॉट बीन। ऐसा क्यों? सहायक क्रिया कितने भी टुकड़ों में हो, 1 में, 2 में, 3 में, कितने भी टुकड़ों में हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि Each are and एक ही तो है ना, पीस, है ना। अब देख लो, अलग टुकड़े बता रहा हूं आपको। विल बी 2 टुकड़े हैं, शैल
he has been, have been, 2 टुकड़े हैं ना, और कई बार 3 टुकड़े भी होते हैं, जैसे will have been। अब हमें दिक्कत ये आ जाती है तो भाई नोट इनके तो बाद में लगा दिया जाता है, इनके बीच में आएगा कि यहाँ आएगा, चलो इनके बीच में आया तो इनके यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, बोलो। कुछ नहीं सोचना है आपको, कंफ्यूजन में नहीं आना है, ये सोचना है चाहे कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे एक पीस में हो, 2 में हो, 3 में हो, हमें पहले पीस के बाद नोट लगाना है। सब्जेक्ट और नोट पहले पीस के बाद लगाना है। इसमें इज के बाद आ जाएगा, इसमें विल के बाद आ जाएगा, इसमें हैज के बाद आ जाएगा, और इसमें आ जाए, चाहे आगे कितने भी टुकड़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए ये बात? समझ गए है ना? अब देखो इसका सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैज नॉट बीन, या हैव नॉट बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस, उसके बाद और आगे जो बचा हुआ सेंटेंस है वो आ जाएगा। आपका सेंटेंस ये हो गया, वे 3 दिन से विद्यालय नहीं आ रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस है ना? सब्जेक्ट क्या है, डूअर क्या है इसमें, तो ये हो गया सब्जेक्ट। वर्ब क्या है इसमें, आना, आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट हो गया इसमें विद्यालय, और ये जो टाइम है 3 दिन, ये निश्चित है क्या निश्चित है निश्चित, तो 4 आ जाएगा। अब इसको करते हैं अपन ट्रांसलेशन। दे हैव नॉट लिखोगे, हैज नॉट है, नॉट बीन कमिंग। अब देखो जिस वर्ब के लास्ट में ई हो, सुन रहे हो ना मेरी बात, जिस वर्ब के लास्ट में ई हो उसको आईएनजी लगाना होता है, तो ई हट जाता है, यानी कि कमिंग ई हुआ। दे हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल for 3 days। ऊपर वाला अफर्मेटिव मिटा रहा हूं, मिटा दूं, ये अफर्मेटिव मिटा दूं क्या? अब यहां आ जाएगा इंटरोगेटिव, क्या आ जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें पहले हैज, इसमें पहले हैज, ओब्लिक हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या क्या तुम
सुबह है, से खेल रहे हो, ये है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें डूअर आपको पता चल ही जाएगा कौन है। इसमें डूअर क्या है, क्या है? तुम, वेरी गुड, यू है। सब्जेक्ट, वर्ब खेलना, ऑब्जेक्ट है नहीं, टाइम सुबह से दिया हुआ है। निश्चित है कि अनिश्चित? नहीं, निश्चित है। क्यों? कि दिन के जितने पहर होते हैं, सुबह शाम दोपहर, उनमें से कोई एक बता दिया आपको। भाई सप्ताह में 7 दिन हो गए तो संडे से आ रहा है, तो एक बता दिया तो निश्चित हो गया ना। 30 तारीख होती है महीने में अप्रोक्सीमेटली, एक कोई डेट आपको बता दी तो वो निश्चित होगी ना। इसीलिए दिन में 3 पहर होते हैं, सुबह शाम दोपहर, आपको एक बता दिया तो मॉर्निंग क्या है, हो गया ना। तो सबसे पहले बोलो हैज करोगे, हैव, सबसे पहले आएगा हैव यू बीन प्लेइंग सिंस। पानी पी के आ जा रहे बाहर, किस ये खांसी किसको आ रही है? जब बाहर जाके पानी पी के आ जा। अरे पानी पी के आ जा जिसको खांसी आ रही है। हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और आगे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, ये हो जाएगा। ये तीनों तरह के सेंटेंस पूरे हो गए। आपको ट्रांसलेशन देने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ कि वो कंडीशंस या एडवर्बियल क्या होते हैं जिनके माध्यम से आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग कर सकते हो। ये लिख लिया, आप लिख लोगे मेरे हिसाब से, मिटा रहा हूं उसको। क्या करो, हो गया, मैं अलग हूं, हो गया। अभी देखो, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने के लिए का मतलब हो गया कि आपके इस तरह का सेंटेंस आ जाए जिसमें वर्ब खाली दे दिया जाए और पूछा जाए बताओ टेंस कौन सा है। तब आप क्या करते हो, एडवर्ब्स या एडवर्बियल्स से पता करते हो, है ना, कि इसमें वो टेंस है। इसमें एडवर्बियल्स होते नहीं है, इसमें होती है कंडीशंस, है ना। क्या कंडीशंस होती है इसमें? जैसे ये सेंटेंस था, ये प्रश्न आ गया, मान लो यही आ गया, या खाली दे दिया, या खाली दे दिया और ब्रैकेट में आगे दे दिया प्ले, ये दे दिया। अब आपको ये पता करना है कि इसमें कौन सा टेंस है। कैसे पता करोगे? इसकी कंडीशंस मैं आपको बता दूं। इसकी कंडीशंस ये है, नंबर 1, इसमें लिख लो आप, इसमें सिंगल क्लोज होगा, और साथ में सिंस फॉर जरूर होगा। सिंगल क्लोज या सिंगल सेंटेंस का मतलब ये होता है कि एक जिस वाक्य में जितनी वर्ब उतने ही क्लोज। सिंगल क्लोज का मतलब एक वर्ब है वो तो भरनी है, दूसरी कोई वर्ब है ही नहीं। इससे ना तो इससे पहले कोई सेंटेंस है ना इससे बाद में कोई सेंटेंस है। अगर सेंटेंस नहीं है, सिंस फॉर दिया हुआ है, तो उसमें हैज बीन और हैव बीन आएगा। ठीक है। अब हमने जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये, इसमें देखा कि सिंस के बाद समय है तो सिंस फॉर तो दे दिया। अब ये सिंगल क्लोज है या डबल क्लोज, ये पता लगाने के लिए इससे पहले भी कोई सेंटेंस नहीं है और इसके आगे भी कोई सेंटेंस नहीं है, यानी कोई वर्ब नहीं दी हुई है, वर्ब वाला सेंटेंस नहीं है, इसका मतलब ये सिंगल सेंटेंस है। और सिंगल सेंटेंस होगा तो इसमें यहां आएगा हैव और यहां बीन और प्लेइंग आ जाएगी।
दूसरी पहचान और लिखो इसकी, यदि वाक्य में सिंस फोर है के साथ समय है, सिंस फोर के साथ समय है और वह डबल क्लोज है तो दूसरे क्लोज में प्रेजेंट टेंस होगा। यानी वाक्य में डबल क्लोज है, तो पहले तो मैंने कहा था सिंगल क्लोज है तो होगा, अब मैंने कह दिया डबल क्लोज है। डबल क्लोज है तो शर्त यह है कि दूसरा जो क्लोज है ना उसके अंदर प्रेजेंट की कोई वर्ब होनी चाहिए, इज, आर, एम, हैज, हैव, ये। जैसे सेंटेंस देखता हूं मैं, ऊपर लिख दूंगा ना, यहां लिख देता हूं, ये देखो यहां तक तो सिंगल क्लोज है, यहां तक सिंगल क्लोज है कि सिंस फोर के बाद तो समय दे दिया, क्यों है कि सिंस फोर के बाद तो समय दे दिया है ना, और इसके पहले भी कोई सेंटेंस नहीं है, इसके बाद में भी कोई सेंटेंस नहीं, तो सिंगल क्लोज में तो हैज बीन और हैव बीन आते ही है। यदि डबल क्लोज है तो डबल क्लोज है तो ऐसे जुड़ गया, डबल क्लोज का मतलब एंड हैज नॉट फिनिश्ड यट, और अभी तक उसने अपना काम पूरा नहीं किया। दूसरा वाक्य आ गया। अब तो दूसरे वाक्य के अंदर हैज है, प्रेजेंट की है, वह किसकी है, प्रेजेंट की वर्ब है ना, इसका मतलब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही आएगा, आएगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलो अब आपको होमवर्क दे देता हूँ, बोल के लिखा देता हूँ।